एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप इनको जानते होंगे, आई एम श्योर। कितने लोग जानते हैं सर को? शोर मचा के बताओ। जानते हैं, वेरी गुड। तो नितिन विजय जी सर जो हैं हमारे सीईओ एंड फाउंडर हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक डिग्री करी है फ्रॉम IIT BHU 2007 में, और अपनी 17 साल की जर्नी में एज ए टीचर, एज ए मेंटर, इन्होंने करीबन 10,000 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको इंजीनियर्स बनाया है और जिनको डॉक्टर्स बनाया है। He is also regarded as the most popular teacher on YouTube by IIT JEE and NEET aspirants across the globe. इनको गॉड ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है बिकॉज इनकी तरह फिजिक्स आज कोई नहीं पढ़ाता है आज के टाइम में। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, TEDx में जा चुके हैं, जोश टॉक्स में जा चुके हैं, और एक अवार्ड होता है डिस्टर्ब 40 अंडर 40 अवार्ड, तो ये भी सर को मिला है बाय बिजनेस वर्ल्ड। दिस इज द बिगेस्ट बिजनेस मैगजीन इन द कंट्री। इसके अलावा आप जो बच्चे होते हैं उनको हर तरीके का बेसिक नॉलेज फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ फिजिक्स ही गिव्स हिम ऑल द नॉलेज। तो एक बार जोरदार तालियां नितिन सर के लिए होनी चाहिए, एनवी सर के लिए होनी चाहिए। ऑसम। इसके बाद डॉक्टर स्वाति विजय जो कि डायरेक्टर मोशन एजुकेशन है, थोड़ी देर में हमारे साथ भी होंगी मैम। तो एक बार मैम के लिए भी जोरदार तालियां आप लोगों की होनी चाहिए। मैम जो हैं मोशन एजुकेशन की डायरेक्टर हैं और बच्चों को मतलब बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं, बच्चों के साथ काम करती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं, साथ ही उसके अलावा हम लोगों को भी मैनेज करती हैं ऑफिस में। इसके अलावा शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हु हैज़ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट साइकोलॉजी। बच्चा क्या सोचता है, क्या समझता है, किस तरीके का उसको समझाना चाहिए, शी अंडरस्टैंड्स दैट। और साथ ही वो एक स्पीच थेरेपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट भी हैं। हेड ऑफ काउंसलिंग है मोशन एजुकेशन में, एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने अभी तक अपने करियर गोल्स के लिए कैसे उनको अपना गोल अचीव करना है इसके लिए काउंसिल किया है। शी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ मोशन एजुकेशन। कोई भी बच्चा कभी भी जाकर इनसे बात कर सकता है। शी इज़ रीचेबल ऑल द टाइम, कोई भी प्रॉब्लम वो फेस करता है। तो एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। अब आते हैं हमारे एकेडमिक हेड मोशन फाउंडेशन डिवीजन के। सर का एक्सपीरियंस जो है 13 ईयर्स का है, और इसके अलावा फिजिक्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं वो, और एक बेस्ट एकेडमिक प्लानर हैं। इसके अलावा वो बच्चों को हमेशा एनकरेज करते हैं कि बच्चा जो है वो अर्ली स्टार्ट करे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को शुरुआत से ही तैयार किया जाए। आप ऐसा नहीं बोल सकते 8 क्लास में आके कि यार पहले क्लास में पढ़ा नहीं तो इसलिए अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। बच्चे की नींव जो है, फाउंडेशन जो है, वो स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सर उसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे, साथ ही प्लानिंग के साथ आपको बताएंगे कि बच्चे का आगे का जो फ्यूचर है उसे आपको कैसे शेप करना है। थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी सर ने आप लोगों से कहा कि आज के दिन, संडे वाले दिन जनरली हम लोगों के लिए एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम आराम करते हैं हमारे बिज़ी शेड्यूल से। जो बच्चे स्कूलिंग में हैं और जो पेरेंट्स अपनी जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं, तो संडे वाला दिन उनके लिए ऐसा होता है जिसके अंदर वो लोग सोचते हैं कि आज हम हमारा दिन अच्छे से घर पे आराम करके बिताएं। और सोने पे सुहागा ये और हो गया कि बारिश आ गई। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सबको नतमस्तक होके ये कहना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने भविष्य के लिए ये दिन चुना, और हम लोगों को ये मौका दिया जिससे हम हमारे एक्सपीरियंस से आप सब बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें कि कैसे आप अपने करियर को आगे बढ़ाएं और अपनी स्कूलिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए आप लोग सब बजा दीजिए। एक बार इस सेमिनार की स्टार्टिंग करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को मैं सूचना दे दूं जो कि बड़ी काम की भी है, और वो ये है कि आज का दिन आप सबके लिए एक सरप्राइज लेकर हम लोग आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जब आप लोगों ने एंट्री की होगी तो एक चिट आप लोगों ने फिल किया था और वहाँ पर एक बॉक्स में डाला था। तो हम एक लॉटरी सेशन आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर मिलेगी अप टू 50% ऑफ स्कॉलरशिप इन आवर इवनिंग प्रोग्राम। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को सबको बता देना चाहता हूँ। अब एक यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ओलंपियाड्स। आप यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स से यहाँ पर ये बात पूछ रहा हूँ कि जब हमने उस कंपटीशन में डाला तो हमने एक चीज़ मिसिंग करी कि यार ये जो कंपटीशन की भावना है ना, ये अगर मुझे शुरुआत से मिल जाती, जब मैं क्लास 8th में था या मैं क्लास 6 में था, अगर एक कंपटीशन का ये जो टेम्परामेंट है अगर मुझे ये पहले ही मिल जाता तो शायद आज मैं इससे कई गुना अच्छा परफॉर्म कर पाता। क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? से यस और नो, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
थोड़ा सा हम पूरे प्रोग्राम्स के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। मॉर्निंग में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी स्कूलिंग हमारे साथ में एसोसिएट होती है, उन बच्चों को हम स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में रखते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में है और साथ में उनके पेरेंट्स कहीं वर्किंग है या उनको अपनी पढ़ाई में अपने बच्चों को और इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, वो हमारे एक डे बोर्डिंग प्रोग्राम में हमारे साथ में जुड़े होते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे साथ हमारे सिस्टम में होते हैं। सारा होमवर्क, सारी पढ़ाई, सारी लर्निंग, सारी चीज़ों की हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं और यहाँ से उस बच्चे को पढ़ाई के बोझ से फ्री करके अपने घर पर भेजते हैं इस डे बोर्डिंग प्रोग्राम में। इसके बाद में इवनिंग प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो बच्चे कहीं किसी स्कूल में एसोसिएटेड है वो हमारे साथ में इस इवनिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जो क्लास 8 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए रन होता है, जिसके अंदर हम सारे ही सब्जेक्ट्स बच्चे के यहाँ पर कवर करवाते हैं जो उसके स्कूल्स में चलते हैं। उसके साथ साथ बाहर के बच्चों के लिए एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है, जो कोटा से नहीं है, बाहर से कहीं से आना चाहते हैं तो इस द्रोणा रेजिडेंशियल प्रोग्राम में हमारे यहाँ इसी कैंपस के अंदर ले सकते हैं। यहाँ हमारे रूम्स अवेलेबल हैं। जो इस स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, क्लास 6 से लेकर 10 तक रन होता है। इसकी जो क्लासेस हैं वो स्कूल टाइम पे चलती है, क्लास 8 से लेकर 2 PM तक। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर स्कूल, कोचिंग, स्टडी मटेरियल और यूनिफॉर्म। डे बोर्डिंग प्रोग्राम में जैसे कि बता चुका हूँ, जो बच्चे सुबह पढ़ते हैं वो शाम को हमारे यहाँ रहते हैं। उसका सारा होमवर्क, उसकी सारी स्टडीज़, उसके सारे सब्जेक्ट, सब कुछ इस डे बोर्डिंग प्रोग्राम में होते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रन होता है। जनरली जब हम किसी ट्यूशन पे जाते हैं तो साइंस की ट्यूशन अलग लगाते हैं, मैथ्स की ट्यूशन अलग लगाते हैं। एसएसटी के लिए फिर आपको खुद प्रयास करना होता है, कोई ट्यूशन वाला मिल जाता है तो ठीक है एसएसटी पढ़ाते हैं। इंग्लिश के लिए फिर हमें सोचना पड़ता है, हिंदी के लिए सोचना पड़ता है, मेंटल एबिलिटी के लिए सोचना पड़ता है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें परेशान करते हैं और हमें ट्यूशन के अंदर एक सिंगल जगह पे वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। साइंस के लिए अलग टीचर के पास में जा रहा है, मैथ्स के लिए अलग टीचर के पास में जा रहा है, बच्चा बस आने जाने में उसका टाइम वेस्ट हो रहा है और वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये एक सिंगल ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स बच्चे के जो स्कूल के अंदर रन करते हैं, मोस्टली उन सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर इवनिंग प्रोग्राम में पढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ ये चलता है क्लास 8 से लेकर 10 तक का। और इसका टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि जनरली जब हम स्कूल के अंदर होते हैं तो जनरली स्कूल्स हमारे 1 बजे या 2 बजे ओवर हो जाते हैं। उसके बाद में बच्चा अपना लंच फिनिश करके थोड़ा सा आराम करके हमारे पास में आ सकता है। इसका जो टाइमिंग है वो 4 PM से 7 PM रन होता है। इसको हम लोग वीक में 4 दिन चलाते हैं। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर एक नॉमिनल और एक सिंगल फीस में कवर हो रहे हैं। ओलंपियाड्स की, जिसकी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ओलंपियाड्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसकी भी स्टडी करवाई जाती है आपके स्कूल करिकुलम के साथ साथ। मेंटल एबिलिटी की क्लासेस भी हम यहाँ पर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं इस बात को काफ़ी गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे मोशन फाउंडेशन डिवीज़न में वो सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास में हज़ारों बच्चों को इन्हीं ओलंपियाड्स, इन्हीं स्कूल करिकुलम में पढ़ाने का एक बहुत बड़ा अनुभव है। एक आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना है। यहाँ इस पूरी सिचुएशन को देख के आपको एक वर्ड पकड़ना है कि वो वर्ड क्या हो सकता है। हैंड रेस करके बताएं, आसपास वाले को नहीं बताएं। उसी तरीके से इसको पढ़ना है और इसी को पढ़ के आपको बताना है। तो कोई ट्राई करना चाहेगा सर? एक बार दिख नहीं रहा तो आप देख सकते। बताओ। सेकेंड आई। आपको वर्ड रीड करना है, वर्ड बताना है बेटा, वर्ड बताना है। कौन बताएगा? क्या हम ट्राई करेंगे? कोई एक मुझे लग रहा है कुछ लोग शर्मा रहे हैं ना सर? आंसर उन्हें पता है? कुछ नहीं, सब। हाँ, सब। कौन बताएगा? कोई बताएगा? और नहीं सर, कोई नहीं क्या बताएगा। होगा? गलती तो होगा। एग्जैक्टली। सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई बात नहीं। हम लोगों ने हिचकियाँ पढ़ा है। हिचकियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिकअप्स कहते हैं। HICK, क्या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है? तो हिक अप्स, तो ये क्या बन गया? हिकअप्स। ठीक है। उसी तरीके से यहां पर है PASSI और नीचे लिखा हुआ है 8। क्या ये पैशनेट नहीं हुआ? क्या ये पैशनेट वर्ड नहीं बना?
तो ये इस तरीके से ये भी है मेंटल लिबर्टी। एक बार जोरदार ताली से इस क्वेश्चन का भी आप। सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं 10 नाम जिनको 20% ऑफ मिलेगा अपनी टोटल फीस में से। सर 10 नाम हम लोगों को निकालने हैं जिनको मिलेगा 20% ऑफ ऑन द फीस। 20% ऑफ। ये सबसे पहला नाम जो इसके अंदर आ रहा है, ये मैंने अच्छे से इसको चेक कर दिया। और जिसका नाम है वो खड़े हो जाना, उसके लिए हम तालियां बजाएंगे। ठीक इसके लिए जोरदार ताली भी नहीं, स्टेज पे बुलाना है। स्टेज पे बुला लेंगे सर। स्टेज पे बुला लेंगे। पहली पर्ची मेरे हाथ में आ गई है। उससे पहले तालियां बजा दो एक बार जोरदार। द लकी विनर इज मोहित माहेश्वरी क्लास 10th। ओ कौन है? आ जाइए एक बार स्टेज मोहित पे। माहेश्वरी, प्लीज स्टेज पे आ जाइए। मोहित माहेश्वरी क्लास 10th। मोहित के लिए एक बार तालियां बजा दो जोरदार। चलिए सर, सेकंड नेम जब तक आ रहा है सेकंड नेम निकाल लेते हैं। इसको लिख भी लीजिए, आप संभाल के भी रख लीजिए। आ जाइए मोहित। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहित। यहाँ खड़े हो जाइए मोहित। नाउ द नेक्स्ट स्लिप इज फॉर 20%। देवेश पांचाल क्लास 8th। देवेश पांचाल। देवेश आपकी पांचाल। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देवेश पांचाल आ जाओ बेटा। एक बार आप सब लोग जिसको 20% मिली एक बार सामने स्टेज के आ सर जाइए। एक साथ बुला लेंगे सबको एक फोटोग्राफ के लिए। अच्छा ठीक है, हाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा तो एक सर एक मिनट कर ही लेते हैं फिर, वो बोल रहे भीड़ ज्यादा हो जाए। आ जाओ बच्चों, बच्चों यहाँ बैठ जाओ एक बार। आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत कीजिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। उधर वाले बच्चे इधर आ जाओ। घुटनों पे बैठ जाओ। बॉयज इधर चले जाओ। हाँ घुटनों पे बैठ जाओ अभी, घुटनों पे बैठ जाओ। सर आप आ जाइए, छोटे बच्चे आगे बैठ जाओ, घुटनों पे बैठ जाओ। हाँ ये कितना सिंपल है। कोई दिक्कत नहीं, खड़े रहेंगे। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट हमको निकालने हैं सर नेक्स्ट यहाँ पर निकलेंगे 5 नाम। 5 नाम 30% के लिए। तो चलिए पहला नाम मेरे हाथ में आ चुका है, वो है आलिया क्लास 10th, जिसको मिलता है 30% डिस्काउंट। आलिया क्लास 10th। आखिरी 3 नाम अब निकलने वाले हैं जिनको मिलेगा 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट। सबसे पहला नाम, ये पहली स्लिप मेरे हाथ में आ चुकी है, जरा देखते हैं किसकी है ये। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जिसका भी मैं नाम ले रहा हूं उसके लिए। और ये नेम मेरे सामने आ चुका है, समृद्धि शर्मा क्लास 8। समृद्धि शर्मा क्लास 8। थैंक यू सो मच विनर्स, थैंक यू सो मच सर कि आप लोग स्टेज पे आए, नाम निकाले आप लोगों ने। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो आज यहां पर एनरोलमेंट करवाते हैं उनको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको सोचने के लिए 1-2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, तो आपको जो बुकलेट दी गई है उसको सॉल्व करिए, अगले 7 दिन में कभी भी आइए एंड यू विल स्टिल गेट दैट 10% डिस्काउंट, राइट। इस पूरे प्रोग्राम का समापन की ओर हम लोग जा रहे हैं। हमारी पूरी काउंसलिंग टीम यहाँ पर अवेलेबल है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने स्तर पर कोशिश की है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाया। मैं भी अभी यहाँ पर अवेलेबल हूँ, मेरी पूरी काउंसलिंग टीम यहाँ पर अवेलेबल है, हम सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आने के लिए एक बार फिर मैं नतमस्तक होकर आप लोगों को ये प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप लोग ये समय दे पाएँ और हम लोगों को ये मौका दे पाए कि हम आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। सो थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। एक बार अपने लिए जोरदार शोर मचाओ, जोर से। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टर्निंग अप। सारे फैकल्टी सीनियर मेंबर्स हैं जो हैं और सारे टीचर्स जो हैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, एमजी सर को थैंक यू सो मच फॉर टर्निंग इन सर, थैंक यू।